Morning, welcome in social science class. Dear students, today in our social science class we will discuss lesson number 8 from our book Our Past. चैप्टर का नेम है डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन. सो डिवोशनल का मतलब होता है भक्ति. जैसे कि इसमें बताया गया, इसके नाम से ही हमें पता चल गया है कि इसमें भक्ति के बारे में बात होगी, भगवान के बारे में बात होगी, धर्म रिलीजन के बारे में बात होगी. सो लेट्स डिस्कस अवर लेसन. You may have seen people perform rituals of worship or singing bhajan, kirtan, kavali or even repeating the name of God in silence and notice that some of them are moved to tears. Such intense devotion or love of God is the legacy of various kinds of bhakti and Sufi movement that have evolved since the 8th century. प्यारे बच्चों, आपने भगवान की भक्ति करने के तरीके अलग अलग देखे होंगे. कोई भजन कीर्तन करके, जागरण करके, कोई शांति से अपने कमरे में शांत होकर बैठ के भक्ति करता है और किसी के भक्ति करते करते टीयर्स भी निकल जाते हैं. ये सभी जो हैं वो भक्ति या सूफी मूवमेंट के अलग अलग तरीके हैं जो 8th सेंचुरी के आसपास हमारी सोसाइटी में, हमारे बिलीव्स में एमर्ज होना स्टार्ट हुए थे. द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड. अब देखिए कि बिफोर द लार्ज किंगडम्स एमर्ज, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप्ड देयर ओन गॉड एंड गॉडेस. जब तक बड़े बड़े किंगडम्स नहीं बने थे तो सभी जो सेपरेट कम्युनिटीज थे उनके अपने देवी और देवता थे. एज पीपल वर ब्रॉट टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, ट्रेड्स एंड एम्पायर, न्यू आइडियाज बिगिन टू डेवलप. और जैसे जैसे फिर नए नए टाउन्स बनने शुरू हुए, ट्रेड होना शुरू हुआ, एम्पायर स्टार्ट हो गए बड़े बड़े बनने, तो उसके साथ साथ न्यू आइडियाज भी सोसाइटी में आ गए. द आइडिया दैट ऑल लिविंग थिंग्स पास थ्रू काउंटलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड बैड केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड. और ये माना जाने लगा कि ह्यूमन बीइंग जो है वो बार बार जन्म मरण के चक्कर में चलते रहते हैं. ये बर्थ और रीबर्थ का साइकिल स्टार्ट हो जाता है और ये डिपेंड करता है कि हम अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं. जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही हमें फल भी मिलेगा. सिमिलरली द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ गेन्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. द बिलीफ दैट सोशल प्रिविलेज केम फ्रॉम बर्थ इन अ नोबल फैमिली और अ हाई कास्ट वाज द सब्जेक्ट ऑफ मैनी लर्न टेक्स्ट. बहुत सारी किताबों से, उस टाइम की जो बुक्स हैं उससे पता चलता है कि उस टाइम पे ये भी माना जा रहा था कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपका जन्म एक ऊंची जाति में होगा, अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो आपका जन्म एक निम्न जाति में होगा. Many people were uneasy with such ideas and turned to the teaching of Buddhas and Jains, according to which it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through the personal efforts. बहुत सारे जो व्यक्ति थे, इंसान थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई. उन्हें लगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है. तो वो क्या हुआ, बुद्ध धर्म और जैन धर्म की ओर अट्रैक्ट होने लगे, जिसमें बताया गया है कि अगर आप अच्छे कर्म करते हो, एफर्ट करते हो, तो आप अपने जन्म और मरण के साइकिल से मोक्ष पा सकते हो, उससे छुटकारा पा सकते हो अगर आप एफर्ट्स करोगे. तो इसी कारण बहुत सारी कम्युनिटीज जो है वो बुद्ध और जैन धर्म की तरफ अट्रैक्ट हुई. अदर्स फेल्ट अट्रैक्टेड टू द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीवर ह्यूमन्स फ्रॉम सच बॉन्डेज इफ अप्रोच्ड विद डिवोशन और भक्ति. दिस आइडियाज एडवोकेटेड इन भगवत गीता ग्रू इन पॉपुलैरिटी इन द अर्ली सेंचुरी ऑफ द कॉमन एरा. अब धीरे धीरे कुछ और दूसरी जो कम्युनिटीज़ थी उनको लगने लगा कि भगवान एक है, वही सुप्रीम है, वही ताकतवर है, वही परमात्मा है. अगर हम उसके पास दिल में भक्ति लेकर जाएंगे तो वो वैसे ही हमारे जन्म मरण से हमें छुटकारा दिला देगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति कर देगा. और यही विचार जो है वो हमारी भगवत गीता में भी दिया गया है और ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना स्टार्ट हो गया. इसके साथ साथ शिव, विष्णु एंड दुर्गा एज सुप्रीम deities came to be worshipped through elaborate rituals. और बड़े बड़े धार्मिक कर्म कांडों से भगवान विष्णु, शिव और दुर्गा की पूजा जो है वो होना स्टार्ट हो गई. इसके साथ साथ गॉड एंड गॉडेस वर्शिप्ड इन डिफरेंट एरियाज केम टू बी आइडेंटिफाइड विद शिव, विष्णु एंड दुर्गा. भारत जो भूमि थी उसमें अलग अलग जगहों पर जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा हो भी रही थी, उन्हें भी दुर्गा, शिव और विष्णु भगवान का ही रूप माना जाने लगा. इन द प्रोसेस लोकल मिथ्स एंड लीजेंड बिकेम अ पार्ट ऑफ द पुरानिक स्टोरीज एंड मेथड्स ऑफ वर्शिप रिकमेंडेड इन पुराणास वर इंट्रोड्यूस्ड
into the local cults, और इसके साथ साथ जो पुराणों में जो पूजा करने के तरीके दिए गए थे वो भी लोकल जो वर्शिप के तरीके थे उनके साथ मिक्स होना शुरू हो गए। Eventually the Puranas also laid down that it was possible for devotees to receive the grace of God regardless of their caste status. The ideas of bhakti became so popular that even Buddhists and Jainis adopt these beliefs. इसके साथ साथ ये जो भक्ति करने का जो बिलीफ था ये इतना ज़्यादा स्ट्रांगली फैल गया उस टाइम पे कि जो बुद्ध और जैन को फॉलो करते थे, बुद्ध धर्म और जैन धर्म को, उन्होंने भी इस भक्ति कंसेप्ट को अपना लिया। और भक्ति कंसेप्ट में बोला गया है कि ह्यूमन बीइंग, इंसान जो है वो अपने कर्मों से, अपने एफर्ट से, अपनी भक्ति से इस जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं और भगवान की ग्रेस जो है उनको मिल सकती है। A new kind of भक्ति in South India, नयनारा एंड अलवर। अब हम देखते हैं कि जो इंडिया का साउदर्न पार्ट है वहाँ पर भक्ति करने के जो नए नए तरीके सामने आ रहे थे उनमें से हम दो ग्रुप के लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे साउथ इंडिया में, नयनार्स एंड अलवर्स। The 7th to 9th century saw the emergence of new religious movement led by the Nayanars, sent devotees to Shiva। जो भगवान शिव की पूजा करते थे, वो भक्ति करते थे, वो नयनार कहलाते थे। एंड अलवर सेंट डिवोटी टू विष्णु, जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे वो अलवर कहलाते थे। हु केम फ्रॉम ऑल कास्ट इंक्लूडिंग दोज कंसिडर्ड अनटचेबल लाइक द पुलियार एंड पन्नार। साउथ इंडिया में पुलैया और पन्नार जो कास्ट है उनको निम्न कास्ट माना जाता है। अनटचेबल जिनको कहते हैं, छूना भी जिनको पाप है, तो उन जातियों से भी भगवान शिव और विष्णु को पूजने वाले जो थे वो उभर कर सामने आए। दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन्स एंड प्रीच्ड आर्डेंट लव ऑफ शिवा एंड विष्णु एज द पाथ ऑफ साल्वेशन। उन्होंने जो बुद्ध और जैन धर्म को मानने वाले थे उनको क्रिटिसाइज किया, उनको आलोचना की और उन्होंने कहा कि भगवान शिव और विष्णु जो है वही परम देवी देवता हैं। They drew upon the ideals of love and heroism as found in the Sangam literature, the earliest example of Tamil literature composed during the early century of the Common Era, and blended them with the values of bhakti. The Nayanar and Alvar went from place to place composing exquisite poem in praise of the deities enshrined in the village they visited and set them to music. So नयनार और अलवर जो थे ये दोनों ही भगवान की पूजा भक्ति से करते थे। भक्ति में वो संगीत उनका मेन माध्यम था, वो गाना गाते थे, पोयम सुनाते थे और जिस भी गांव में वो जाते वहाँ के जो भी देवी देवता होते उसकी प्रेज में वो अपनी कविता उनको सुनाते। और इसके साथ साथ वो तमिल लिटरेचर जो है जिसका नाम है संगम लिटरेचर, जो कि हमने पहले भी अपने लेसन्स में और 6th में भी हमने शायद डिस्कस किया था। सो उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने इस तरीके से अपनी पूजा करना शुरू किया, प्लेस टू प्लेस घूमकर भगवान के बारे में संगीत सुनाकर। मेनली जो है बॉक्स में हमें बताया गया है कि 63 जो थे वो नयनार्स थे और 12 अलवर्स थे। कुछ यहाँ पर फेमस नयनार्स के नाम दिए गए हैं और फेमस अलवर्स जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए उनके नाम भी दिए गए हैं प्यारे बच्चों। सो बॉक्स में आप उनके फेमस पॉपुलर नेम्स जो है उनको रीड कर सकते हैं। Between the 10th and 12th century, the Chola and Pandya kings built elaborate temples around many of shrines visited by the saint poets. और ये जो कम्युनिटीज़ थी, जो नयनार्स और अलवर्स थे, ये और ज़्यादा ये भक्ति मूवमेंट और ज़्यादा पॉपुलर हो गया जब जो चोला और पांड्या किंग थे उन्होंने टेम्पल्स, बड़े सुंदर टेम्पल बनाना शुरू किया। जहाँ जहाँ पर भी ये संत घूमने के लिए गए, जहाँ पर भी बैठ के इन्होंने भक्ति में अपने संगीत सुनाए तो वहाँ पर उनके बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए जाने लगे। सो इससे बहुत ज़्यादा जो भक्ति ट्रेडिशन और टेम्पल्स का जो लिंकअप था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन देयर पोएम्स वर कंपाइल्ड besides hagiographies or religious biographies of the Alvars and Nayanars were also composed।
और धीरे धीरे इनकी जीवनियाँ भी लिखी जाने लगी। जो ये भक्त थे, संत थे, इनके बारे में इनकी जीवनी लिखी जाने लगी तो इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इनको समाज में बहुत अच्छी नज़र से देखा जाने लगा। टुडे वी यूज दीज टेक्स्ट एज सोर्स फॉर रिटन हिस्ट्रीज ऑफ द भक्ति ट्रेडिशंस। और उनके द्वारा जो उनकी जीवनी लिखी गई या उनके बारे में जो भी टेक्स्ट बुक्स लिखी गई, आज हमें वो हमारे लिए सोर्स का काम करती है। जब भी हमें कभी भक्ति के ट्रेडिशन के बारे में लिखना होता है या हिस्ट्री के पॉइंट लिखने होते हैं तो ये हमारे लिए एक अच्छा सोर्स साबित होती हैं। फिलॉसफी एंड भक्ति। Shankara, one of the most influential philosopher of India, was born in Kerala in the 8th century. He was an advocate of Advaita or the doctrine of the oneness of individual soul and the supreme God, which is ultimate reality. So यहाँ पर शंकरा नाम के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए साउथ इंडिया में, जिनका जन्म केरला में हुआ था। ये 8th सेंचुरी की बात है। इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया ईश्वर के अद्वैत रूप पर कि भगवान जो है, परमात्मा जो है वही परम आत्मा है, वन गॉड है और यही अल्टीमेट रियलिटी, यही शाश्वत सत्य है। He taught that Brahman, the only or ultimate reality, was formless and without any attributes. He considered the world around us to be an illusion or Maya, and preached renewation of world and adopted of the path of knowledge to understand the true nature of Brahma and attain salvation. शंकरा जी ने कहा कि अगर ब्रह्मा की प्रकृति को आपको समझना है और मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें ज्ञान के मार्ग को ही अपनाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एक और संत की जिनका नाम है रामानुजा। इनका जन्म हुआ तमिलनाडु में और ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे अलवर्स जो सेंट थे उनसे, जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेंडिंग सल्वेशन वाज थ्रू द इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। और इनका मानना था कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें दिल में भक्ति भर के हमें भगवान विष्णु की भक्ति हमें करनी होगी। विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प्स द डिवोशन टू अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम। और भगवान विष्णु जो है वो आपकी सहायता करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति के द्वार तक पहुंचाएंगे। ही प्रोफाउंड द डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्टाद्वैत और क्वालिफाइड वननेस इन दैट द सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट। और इनका मानना था कि जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तब भी आत्मा अपनी एक अलग पहचान बनाए रखती है। रामानुजा डॉक्ट्रिन ग्रेटली इंस्पायर्ड द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ भक्ति विच डेवलप्ड इन नॉर्थ इंडिया सब्सिक्वेंटली। और जो रामानुजा थे उनके जो विचार थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड किया उन्होंने, जो नई भक्ति ट्रेंड आया उत्तर भारत में। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज बसवन्ना वीरशैविज्म। We noticed earlier the connection between the Tamil Bhakti movement and temple worship. This in turn led to a reaction that is best represented in the Veershaiva movement initiated by Basavanna and his companion like Alamma Prabhu and Akka Mahadevi. अब हम बात कर रहे हैं जो ये बसवन्ना है, ये भी एक बहुत पॉपुलर सेंट है और इनके जो कंपेनियन थे, साथी थे, जिसमें अलम्मा प्रभु और अक्का महादेवी जो है वो काफ़ी पॉपुलर थे। इन्होंने वीर शैव मूवमेंट स्टार्ट किया था। दिस मूवमेंट बिगिन इन कर्नाटक, ये कर्नाटक में स्टार्ट हुआ मिड 12th सेंचुरी के टाइम पर, 12th सेंचुरी के मिड के आसपास स्टार्ट हुआ। वीर शैवाज आर्ग्यूड स्ट्रांगली फॉर इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स एंड अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट कास्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन। और इन्होंने जो मूवमेंट चलाया उसके जो मेन पॉइंट्स थे, इन्होंने कहा कि सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इक्वल हैं, विमेंस जो हैं वो भी इक्वल हैं। इसके साथ जो ब्राह्मण्स जो कास्टिज्म कर रहे हैं या ऊंची कास्ट नीची कास्ट, ऐसा इसको भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअल्स एंड आइडल वर्शिप्स। इसके साथ साथ उन्होंने जो कर्म कांड, भक्ति पूजा, जिसको भी ब्राह्मणों ने कहा कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, वो इन सभी को इन्होंने डिस्कार्ड किया, बिल्कुल भी नहीं माना। नेक्स्ट टॉपिक इज द सेंट ऑफ महाराष्ट्र। अब हम महाराष्ट्र में जो पॉपुलर सेंट्स हुए, संत हुए, उनके बारे में बात करेंगे। फ्रॉम द 13th to the 17th century, Maharashtra saw a great number of saint poets whose song in simple Marathi continue to inspire people.
The most important among them were Gyaneshwar, known as also Gyaneshwar, Namdev, Eknath, Tukaram, as well as women like Sukubai and family of Chokabela. So 13th से 17th सेंचुरी के मिड में महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पॉपुलर सेंट्स हुए, जिनके नाम हैं ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सुकुबाई एंड चौक मेला का परिवार। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सो जो चौक मेला का परिवार था वो एक अनटचेबल महर फैमिली से की जो जाति थी, महर जाति, उससे बिलोंग करता था। दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस ऑन विठल टेम्पल इन पंढरपुर एज वेल एज द नोशन ऑफ अ पर्सनल गॉड रिजाइडिंग इन द हार्ट ऑफ ऑल पीपल। सो इन्होंने विठल भगवान की भक्ति पर बल दिया। विठल जो है वो भगवान विष्णु का एक रूप है, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भगवान जो है वो दिलों में निवास करते हैं। These saint poet rejects all form of ritualisms, onward, outward, displayed of pity and social differences based on birth। इन्होंने सभी प्रकार के जो धार्मिक क्रिया कर्म कांड थे, रिचुअल्स थी, उनको इग्नोर किया, रिजेक्ट किया। इसके साथ साथ जातियों के हिसाब से जो डिफरेंसेस थे उनको भी रिजेक्ट किया। इन फैक्ट दे इवन रिजेक्ट द आइडिया ऑफ रिन्यूएशंस एंड प्रेफर टू लीव विद देयर फैमिलीज। इसके साथ साथ उन्होंने त्याग, संन्यास का भी विरोध किया कि संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने आम इंसानों की तरह अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी बिताई एंड अर्निंग देयर लाइवलीहुड लाइक एनी अदर पर्सन। और जैसे दूसरे इंसान आम आजीविका कमाने के काम करते हैं, वैसे भी इन्हीं संतों ने वो काम किए। वाइल हम्बली सर्विंग फेलो ह्यूमन बीइंग इन नीड, a new humanist ideas emerged as they insisted that bhakti lay in sharing others' pain. As the famous Gujarati saint Narsi Mehta said, they are Vaishnava who understand the pain of others. इसके साथ साथ इन्होंने एक नए ही विचार पर फोकस किया, जिसमें मानवतावादी विचार जो है बहुत पॉपुलर हुआ, जिसमें बताया गया कि जिन इंसानों को हमारी ज़रूरत है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। शेयरिंग ही अपने आप एक भक्ति का रूप है, और हमें दूसरे लोगों के दर्द का हमें एहसास होना चाहिए, जिसमें नरसी मेहता की एक बहुत पॉपुलर कहावत है कि हम वैष्णव हैं और हमें दूसरों के दर्द का एहसास है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज। A number of religious groups that emerged during this period criticized the rituals and other aspects of conventional religion and other social order using simple logical arguments। बहुत सारे ऐसे ग्रुप हुए जिन्होंने जो नॉर्मल ट्रेडिशनल रिचुअल्स थी उनको इग्नोर किया, उनको क्रिटिसाइज किया, और साथ के साथ धर्म के बारे में जो सोशल ऑर्डर बताया गया था कि अमीर या ऊंची जाति के लोग वो भगवान की पूजा कर सकते हैं, उन्हें ही पूजा करने का अधिकार है, इन सभी सोशल ऑर्डर्स को रिजेक्ट किया, उनको नहीं माना। Among them were the नाथपंथीज, सिद्धचारास एंड योगीज। उन्हीं ग्रुप्स में से कुछ पॉपुलर ग्रुप थे जो नाथपंथीज थे, सिद्धचारास थे और योगी थे। इन्होंने सोशल ऑर्डर को नहीं माना, इन्होंने जो ट्रेडिशनल रिचुअल्स थी उनको रिजेक्ट किया। दे एडवोकेटेड रिन्यूएशंस ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने त्याग पर बल दिया, संन्यास पर बल दिया। टू देम द पाथ ऑफ साल्वेशन ले इन द मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट। उन्होंने मेडिटेशन पर, ध्यान पर बल दिया और कहा कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें ध्यान लगाना होगा और हमें आत्मा परमात्मा का मिलन कराना होगा। टू अचीव दिस दे एडवोकेट इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिस लाइक योगासना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड द मेडिटेशन। और उन्होंने कहा कि हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है, उसके लिए हमें अपने बॉडी को, माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। और इस ट्रेनिंग में उन्होंने योग अभ्यास पर, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज पर बल दिया और इसके साथ साथ ध्यान पर, मेडिटेशन पर जोर डाला। दीज ग्रुप्स बिकेम पर्टिकुलरली पॉपुलर अमंग लो कास्ट। और ये जो नाथपंथीज या सिद्धचारा और योगीज जो हैं, ये लोअर कास्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन क्रिएटिंग द ग्राउंड फॉर डिवोशनल रिलीजन टू बिकम अ पॉपुलर फोर्स इन नॉर्दर्न इंडिया। और नॉर्दर्न इंडिया में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए और जो निम्न कास्ट के जो लोग थे उनमें ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन का इन्होंने काम किया। अब हम बात करते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक की, इस्लाम एंड सूफीज़म। The saint had much in common with the Sufis, so much so that it is believed that they adopted many ideas of each other.
Sufis were Muslim mystic. They rejected outward religiosity and emphasized love and devotion to God and compassion towards all fellow human beings. So जो हिंदू संत हैं और मुस्लिम सूफीज़, इनमें बहुत हद तक समानता है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने बहुत सारे विचारों का आपस में आदान प्रदान किया है। सूफीज़ को मुस्लिम रहस्यवादी माना जाता है कि इनके पास रहस्यमय तरीके की पावर होती हैं। इन्होंने साथ के साथ जो सूफी संत थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया कि जो रिलीजन्स की जो रिजिडनेस है उसको रिजेक्ट किया जाए और उसके साथ साथ भगवान को प्रेम से याद किया जाए, साथ में जो बाकी के ह्यूमन बींग्स हैं उनके प्रति भी प्रेम जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। इस्लाम प्रोपोगेट स्ट्रिक्ट मोनोथीज्म और सबमिशन टू वन गॉड। इस्लाम जो है अब धीरे धीरे रिजिड हो रहा था और अल्लाह पर ही फोकस कर रहे थे। इन द 8th and 9th century religious scholars developed different aspect of the holy law, शरीयत एंड थियोलॉजी ऑफ इस्लाम। इस्लाम के जो विद्वान थे उन्होंने 8th और 9th सेंचुरी आते आते अपने शरीयत कानून में नए नए एस्पेक्ट्स जो है वो ऐड करना स्टार्ट किए। वाइल द रिलीजन ऑफ इस्लाम ग्रेजुअली बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, और धीरे धीरे इस्लाम धर्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगा, रिजिड होने लगा। सूफीज प्रोवाइड इट विद एन एडिशनल डायमेंशन दैट फेवर्ड अ मोर पर्सनल डिवोशन टू गॉड। जबकि जो सूफी संत थे उन्होंने एक अलग ही रास्ता दिखाया भगवान को प्राप्त करने का, जिसमें अपने आत्मसमर्पण पर बल दिया गया। द सूफीज ऑफन रिजेक्टेड द एलैबोरेट रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स। और सूफी संतों ने उन सभी लगभग सभी बातों को नकार दिया या रिजेक्ट किया जिसमें जो मुस्लिम धार्मिक विद्वान डिमांड करते थे कि भगवान को प्राप्त करने के लिए ये रिचुअल्स होने चाहिए, ये कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, उन सभी को सूफी संतों ने रिजेक्ट किया। दे sought union with God much as a lower seeks his belief with a disregarded for the world. Like the saint poets, the Sufis too composed poem expressing their feelings. अब यहाँ पर जो सूफी संत है वो कहते हैं कि भगवान के साथ तो प्रेम इस तरीके से होना चाहिए जिसमें दुनिया की परवाह ना की जाए, और इसके साथ साथ सूफी संतों ने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को एक्सप्रेस करने के लिए कविताओं की काव्य की रचना करना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग द एंड अ रिच लिटरेचर इन प्रोज इंक्लूडिंग एंसीडोट एंड फेबल्स डेवलप्ड अराउंड देम। और इन्हीं सूफी संतों के इर्द गिर्द गद्य की रचना होने लगी, कथा कहानियों की रचना होना शुरू हो गई। कुछ फेमस पॉपुलर संतों के नाम है, सूफी सेंट्स के नाम हैं गजाली, सेंट्रल एशिया से गजाली, रूमी एंड सादी। Like Nathpanthis, Siddhas and yogis, the Sufi too believe that the heart can be trained to look at the world in a different way. जैसे कि हमारे नाथपंथी सिद्धस और योगी बिलीव करते थे कि माइंड को और बॉडी को ट्रेन किया जा सकता है अलग विचारधारा में सोचने के लिए, वैसे ही हमारे जो सूफी संत थे वो भी बिलीव करते थे कि माइंड को और बॉडी को ट्रेन किया जा सकता है। दे बिलीव्ड इलैबोरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र। जिक्र का मतलब होता है चैंटिंग ऑफ अ नेम और सेक्रेड फॉर्मूला, कि भगवान की अल्लाह की चैंट अगर करें हम माला के साथ, और डिस्कशन ऑफ पैराबल्स, ब्रीदिंग कंट्रोल्स एटसेट्रा, या फिर हम धार्मिक चर्चाएं करें या फिर हम क्या करें ब्रीथ को, सांस को कंट्रोल करें। इस तरीके से कुछ वेज के द्वारा हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, अल्लाह की प्राप्ति कर सकते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर और पीर। और ये सब हमें किसी गुरु की या पीर की देख रेख में करना चाहिए। दस एमर्स्ड एज सिलसिलास अ स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी ऑफ सूफीज टीचर्स, ईच फॉलोइंग ए स्लाइटली डिफरेंट मेथड्स और तरीका ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड रिचुअल्स प्रैक्टिस। और इसी बात के लिए ये जो मैंने बोला कि किसी गुरु की देखरेख में या पीर की देखरेख में शुरू करना चाहिए, तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है सिलसिला एक तरीके के स्कूल आप कह सकते हैं, या फिर एक तरीके की विचारधारा जिसके तहत भगवान की अल्लाह की प्राप्ति के तरीके सिखाए जाते हैं। और ऐसे कई सिलसिले स्टार्ट हुए जिसमें हल्का फुल्का उनकी इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस होता था। A large number of Sufis from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century onwards। और 11th सेंचुरी के बाद बहुत सारे सेंट्रल एशिया से
सूफी सेंट भारत में आकर, हिंदुस्तान में आकर बस गए। दिस प्रोसेस वाज स्ट्रेंथन विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। और जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, उसी टाइम पे सूफी सेंट्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आकर बसे, क्योंकि उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिली और जो दिल्ली सल्तनत के जो किंग थे वो भी उनके बहुत ज़्यादा फेवर करते थे। व्हेन सेवरल मेजर सूफी सेंटर्स डेवलप्ड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, भारत में अलग अलग जगह पर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें बहुत सारे सूफी सेंटर्स अब उभर कर सामने आए। द चिश्ती सिलसिला वाज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर, और उसमें भी जो चिश्ती नाम का सिलसिला था वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार है। उसके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली में है। बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड बंदनवाज गिसूदराज ऑफ गुलबर्ग। सो ये कुछ फेमस चिश्ती सिलसिला के सूफी सेंट्स हैं जिनकी जो मस्जिद है वो अलग अलग सिटीज़ में है। द सूफी मास्टर हेल्ड देयर असेंबलीज इन देयर खानकाह और हॉस्पिसेस, ये एक प्लेस का नाम है, जैसे हम आम भाषा में हम बैठक भी कह सकते हैं। सो यहाँ पर उर्दू में या अरबी में इसको खानकाह कहते हैं, हॉस्पिसेस। डिवोटीज ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द रॉयल्टी एंड नोबेलिटी एंड अदर ऑर्डिनरी पीपल flock to these खानकाह, they discuss spiritual matters, sought the blessing of the saint in solving their worldly problems or simply attend the music or dance sessions। ये जो बैठक थी जिनको खानकाह बोला जा रहा है, यहाँ पर रॉयल पीपल्स जो अमीर, बहुत ज़्यादा अमीर या राजे महाराजे थे और आम आदमी भी यहाँ पर आते थे। कई बार वो सिंपली डांस और म्यूज़िक सुनने या देखने के लिए आते थे, या फिर कई बार अपनी जो उनकी सांसारिक समस्याएं होती थी उनको सूफी सेंट्स के साथ डिस्कस करते थे और उनसे सॉल्यूशन की उम्मीद रखते थे। ऑफन पीपल एट्रीब्यूट सूफी मास्टर विद मिराकुलस पावर दैट कुड रिलीव अदर्स ऑफ देयर इलनेस एंड ट्रबल्स। और जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे वो मानते थे कि सूफी सेंट के पास बहुत मैजिकल पावर है कि जिसकी वजह से वो हमारी बीमारियां जो दूसरी समस्याएं हमारी वो ख़त्म कर सकते हैं, इसीलिए वो उनके साथ डिस्कस करते थे। द टॉम और दरगाह ऑफ अ सूफी सेंट बिकम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज टू विच थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ ऑल फेथ थ्रोन्ड। और अलग अलग धर्मों और विश्वासों के जो लोग थे अब इनकी दरगाह पर, इनके टॉम पर आने लगे थे, और अब सूफी संतों की जो मज़ार थी अब वो धार्मिक प्लेस बन गए थे। अब हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि सूफी सेंट जो है वो भगवान के बारे में क्या सोचते हैं या अल्लाह के बारे में कैसी सोच रखते हैं। यहाँ पर हमारे बॉक्स में दिया गया है, जलालुद्दीन रूमी की एक सेइंग है जो कि 13th सेंचुरी के सूफी सेंट थे ईरान से, और पर्शियन लैंग्वेज में लिखते हैं, कहते हैं, ही वॉज नॉट ऑन द क्रॉस ऑफ क्रिश्चियन, आई वेंट टू द हिंदू टेम्पल, इन नन ऑफ देम वॉज देयर एनी साइन, ही वॉज नॉट ऑन द हाइट और इन द लो लैंड्स, I went to the Kaaba of Makkah, he was not there. I asked about him from Avicenna the philosopher, he was beyond the range of Avicenna. I looked into my heart, in that his place I saw him, he was in no other place। वो कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह जो है, मैंने हिंदुओं के मंदिरों में, क्रिश्चियंस के चर्च में, मुस्लिम्स के मक्का में, मैंने हर जगह, ऊंची जगह, नीची जगह, मैंने हर जगह भगवान को ढूंढा। मैंने दार्शनिक से चर्चा की, उसकी भी समझ से परे है, पर जब भी मैंने अपने दिल में झांक के देखा मुझे भगवान ईश्वर जो है वो यही नज़र आई। तो सूफी सेंट और जो नॉर्मली हिंदू संत थे वो सभी बिलीव करते थे कि भक्ति भाव से अगर भगवान की पूजा की जाए तो किसी भी कर्म कांड से, रिचुअल से हट कर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। संन्यास और मोक्ष के रास्ते को और ज्ञान के रास्ते को हमें अपनाना चाहिए। सो प्यारे बच्चों, इस लेसन में हमने देखा कि कैसे अलग अलग देवी देवताओं से चेंज होकर एक सुप्रीम गॉड या कुछ सिलेक्टेड गॉड और गॉडेस की पूजा की जाने लगी। उसके बाद भक्ति करने के अलग अलग तरीके आ गए। उन तरीकों में भी कुछ जो नयनार्स थे वो भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, अलवर्स जो है वो भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो रिजिड रिचुअल्स थी उनको रिजेक्ट करते हुए और सभी ह्यूमन बींग्स को इक्वल ट्रीट करते हुए यहाँ पर जो बसवन्ना थे उन्होंने वीर शैविज्म स्टार्ट किया। आफ्टर दैट we discuss the some famous saints of Maharashtra, जिसमें
ज्ञानदेव तुकाराम वगैरह बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। फिर नाथपंथी सिद्ध योगीज और सूफी सेंट जो थे उन्होंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योग अभ्यास के द्वारा अपनी बॉडी और माइंड को ट्रेन करने के बारे में बिलीव किया। सो प्यारे बच्चों, आज के लेसन में हम इतना ही करेंगे। आगे कुछ और रिलीजन्स और प्लेसेस की बात होगी, वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, न्यूट्रिशन फूड लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।